चुनमुन के पास भगवान की दया से सब कुछ था, एक अच्छा बेटा, अच्छी बहू और भी ऐशो आराम की हर चीज। लेकिन फिर भी चुनमुन अपनी किस्मत को रोती रहती थी। एक दिन वो अपनी पड़ोसन चुनमुन से कह रही होती है, अरे क्या बताऊं बहन, खाने के बहुत लाले पड़े हुए हैं, जो कुछ मिल जाता है वही हम खा लेते हैं और पहनने को भी बस 3-4 साड़ियाँ ही हैं बस, जो मैं और मेरी बहू दोनों अदल बदल कर पहन लेती हैं। लेकिन चुनमुन, तेरा बेटा तो शहर में काम करता है, वो क्या तुझे पैसे नहीं भेजता? अरे नहीं, टुनटुन भेजता है, लेकिन आधे ही भेजता है, और तू तो जानती है इतने कम पैसों में कैसा गुजारा होगा। हाँ चुनमुन, महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है। वैसे बहुत दुख हुआ तेरी ये दुख भरी कहानी सुनकर, पर चल अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। टुनटुन अपने घर की तरफ चली जाती है, लेकिन उसकी बहू टूनी ने अपनी सास की साड़ी वाली बातें सुन ली थी और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने टुनटुन आदि से झूठ क्यों बोला कि हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं? अरे बहू, तू नहीं जानती कि लोगों की कितनी बुरी नजर होती है और वो कितनी जल्दी लग जाती है, इसलिए लोगों को ऐसा ही दिखाना चाहिए कि हम बहुत गरीब हैं और हमारे खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा, आपकी लीला आपकी जाने माँ जी। वैसे माँ जी बता दीजिए रात को क्या खाना बनाना है? अरे रात को खाना बनाने की क्या जरूरत है, सुबह का खाना तो पड़ा ही हुआ है, सही गर्म करके खा लेंगे हम दोनों, और क्या, हम दो ही तो हैं। अपनी सास की बात सुनकर टूनी मन ही मन कहती है, हे भगवान, पता नहीं कहाँ से इतनी कंजूस सास मेरे गले पड़ गई। ऐसे ही एक दिन टूनी अपनी सास से जाकर कहती है, माँ जी वो घर में रखी हुई सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, चलिए ना बाजार चलते हैं। अरे बहू, अभी तो 7 ही बजे हैं, रात के 9 बजे चलेंगे ना, तब तक सब्जियाँ भी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन माँ जी उस समय तो सब्जियाँ भी खराब और बची कुची ही मिलेंगी। अरे बहू, सस्ती भी तो मिलेंगी ना। चुनमुन ऐसा कहकर अपनी बहू की बात टाल देती है और वहाँ से चली जाती है और रात को बड़ी गली सब्जियाँ लाकर दे देती है। और ये देख टूनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत कर लेती है। ऐसे ही एक दिन टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपने मायके जाना है। ये ले 50 रुपए। लेकिन माँ जी इतने से क्या होगा? अरे तू पूछ रही है इतने में क्या होगा? अरे इतने पैसों में ही काम होगा। देख यहाँ से तो तू पैदल बस स्टॉप तक चली जा। अरे 3 किलोमीटर ही तो दूर है। कितना दूर होता है 3 किलोमीटर? भागते भागते चली जाएगी और उसके आगे से जो पैसे लगेंगे वो मैंने तुझे दे ही दी। अब फिर और पैसों की जरूरत क्या है? अब तो टूनी का पारे हाई हो जाता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी बस बहुत हो गया आपका कंजूसी पना, हमने को आप कंजूसी पना ही दिखाती रहती है। अरे माँ जी, इतने पैसे बचा बचा कर आप कहाँ ले जाएंगी? ये जिंदगी है, अच्छे से जियो, रो रो कर जिंदगी काट रही है और अपने साथ मुझे भी ऐसा बना रही है। अपनी बहू की बात सुनकर चुनमुन को भी अपनी कंजूसी का एहसास होता है और वो आगे से कंजूसी करना छोड़ देती है। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर गर्मी के मौसम में आम का पना बेचा करते थे। वे लोग घर में ही कच्चे आम उगाते थे और उन्हीं आमों से आम का पना बनाते थे। सारा काम वे घर से ही करते थे, उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाते थे। दोनों पति पत्नी आम के पने को बाजार में बेचते थे और सिर्फ 5 रुपए में 1 गिलास देते थे। कीमत कम होने की वजह से और ताज़ा पना मिलने की वजह से उनकी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे बबलू भैया, ये लो 5 रुपए और मुझे 1 गिलास पना देना। हाँ हाँ भैया, ये लो 1 गिलास पना। तभी वहाँ पर हरिया काका आते हैं। अरे पीलू बेटी, मुझे 10 गिलास पना पैक करके दे दो, घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ का पना पिएंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ हरिया काका, मैं अभी दी। इस तरह दोनों पति पत्नी सिर्फ 5 रुपए में आम का पना बेचकर बहुत मुनाफा कमा रहे थे। उनकी दुकान के सामने कालू कौए की भी आम पना की दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान में ज्यादा पक्षी नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें उसके आम पने का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे सुंदरी, वो देख, पीलू और बबलू की दुकान में कितनी भीड़ लगी रहती है, और एक मेरी दुकान है, मैं भी तो वही पना बेच रहा हूँ जो वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई पना पीने आता ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। अजी ये आम का पना बेचना छोड़ो और मॉडर्न बनो, जाओ शहर जाकर कोल्ड ड्रिंक लेके आओ और उसे 5 रुपए में बेचो, फिर देखना तुम्हारी दुकान कैसे सरपट भागेगी। सुंदरी की बात सुनकर कालू खुश हो जाता है। वो कहता है, वाह वाह सुंदरी, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। शहर में केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम दामों में मिलते हैं। यहाँ पर आम खरीदो, फिर उसको उबालो, फिर उसका पना बनाओ
ये तो बहुत मेहनत का काम है। इतनी देर में तो मैं कितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे ही बेच दूंगा। अब मैं शहर जाता हूँ। ये सोचकर कालू कौआ शहर की ओर निकल जाता है। कालू शहर में सस्ता कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता है। उसे सिर्फ 2 रुपए में मिलता है और उसी कोल्ड ड्रिंक को कालू अपने जंगल में आकर 5 रुपए में बेचता है। अरे कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक, ताजे ताजे कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज, कोला, मैंगो, लेमन, अरे जो बोलोगे वो मिलेगा। बल्कि मैं तो तुम लोगों को 2-2 टेस्ट मिला के दूंगा। कालू की आवाज सुनकर बबली चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। वाह कालू अंकल जी, आपके पास तो बहुत सारे फ्लेवर्स के कोल्ड ड्रिंक हैं। मुझे मैंगो फ्लेवर का एक कोल्ड ड्रिंक देना। उसके बाद कालू उसे मैंगो फ्लेवर का कोल्ड ड्रिंक देता है। बबली उसे पीकर बहुत खुश होती है। वाह कालू अंकल जी, अब मैं अपने और दोस्तों को लेकर यहाँ पर आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक फ्री में भी दूंगा अगर तुम 10 दोस्तों को लेकर आती हो तो। इस लालच में बबली अपने 10 दोस्तों को लेकर कालू की दुकान में आ जाती है। फिर कालू की खूब जोरदार कमाई हो जाती है और कुछ ही दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों का आना कम हो जाता है। बबलू ये देखकर बहुत दुखी होता है। पीलू उसे समझाती है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? हमारा पना बिना केमिकल का है और कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स है। देखना जल्द ही हमारे पास लोग वापस लौट आएंगे। कुछ ही दिनों में कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स पीकर सभी का पेट खराब होने लगता है और फिर सभी लोग कालू की दुकान में इकट्ठा हो जाते हैं। ए कालू, तू अपने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाता है? इसे पीकर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा कभी पीलू के और बबलू के पना पीकर नहीं हुआ। तू अपनी दुकान बंद कर, नहीं तो हम लोग पुलिस से कंप्लेन कर देंगे। कालू ये देखकर घबरा जाता है कि सभी पक्षी उसे धमकी दे रहे हैं। वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तो केमिकल का कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा था। आप लोगों को भी तो ये पसंद आता था, लेकिन अब आप लोग सब बीमार पड़ने लगे हैं तो मैं इसे जल्दी ही बंद कर देता हूँ और मैं कुछ और काम कर लूंगा। इस तरह से कालू सभी पक्षियों के दबाव में आकर अपने खतरनाक केमिकल्स के कोल्ड ड्रिंक बेचना बंद कर देता है और एक बार फिर से पीलू और बबलू की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वे लोग सभी ताजा आम का पना पीकर मजे में रहते हैं और पीलू और बबलू अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ, वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका, इधर आओ इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वड़ा पाव खाने? अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली? देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे। अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे। फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं। अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया, आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू
दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है। फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है ओ ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है पीलू बहन, कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है हाँ बहन, परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं क्यों रे कालू, तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुराकर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं। हाँ कालू भैया, तुमको शर्म है कि नहीं, ये क्या तरीका है, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।